वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा था कि किसी भी रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड, सॉलिड, एक्वस, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं। अब हम इसके आगे सीखते हैं इस वीडियो में। तो बुक का है पेज नंबर 7। तो आज हमें सीखना है केमिकल अभिक्रियाओं के प्रकार, अर्थात टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे रिएक्शन किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में समझेंगे। आज हम कुछ नए तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मतलब बेहतर से और बेहतर करने की कोशिश किया है हमने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इसमें हमारा पहला है संयोजन अभिक्रिया, अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। तो हमारे पहला पॉइंट है, तो हम इसे समझते हैं अलग स्लाइड में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। अभिकारक क्या होते हैं वो हम पिछली कक्षा में समझ चुके हैं। आप जो भी बच्चे पिछली कक्षा नहीं देखे हैं वो पिछली कक्षा देख लें, तो ये कक्षा समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस रेगुलर चल रही है, आप सारी क्लासेस रेगुलर देखिए। बीच से आप आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप पुरानी चीज़ें जानते हैं फिर बीच में आइए तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन अचानक आप वीडियो में आ गए फिर बोले नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, तो ये गलत बात है। तो आप पुरानी वीडियो आप लाइन से देखिए, फिर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बिंदास लिखिए, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, CaO अर्थात कार्बन, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इसका क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है। ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा, जब इसके साथ पानी मिला लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हीट उत्पन्न होगी, H अर्थात हीट, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ये दो, इसमें क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक, ये पहला अभिकारक और दूसरा अभिकारक, इसमें से मिलकर एक उत्पाद बने, अर्थात दो चीजें मिल गई। कॉम्बिनेशन मतलब मिल जाना, संयोजन मतलब दो या दो से अधिक मिलकर एक प्रोडक्ट बनाना, एक उत्पाद बनाना, उसे ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो भी रिएक्शन आपको दिखे उसमें से दो या दो से अधिक मिलकर यदि एक बन रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, संयोजित हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अर्थात इंग्लिश में क्या कहेंगे, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। अर्थात दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे संयोजी अभिकारक कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तो सभी का एक ही है। अब ये समझ लीजिए कि हिंदी वालों में लिख रहा हूँ तो ये हिंदी वालों का है, इंग्लिश वालों में लिख नहीं, एग्जाम्पल तो सभी का है, बस परिभाषा मैंने इंग्लिश से लिख दिया है, तो इंग्लिश वाले नोट करते जाएं, जो मैं लिख रहा हूँ वो पॉइंट नोट करते जाएं। यह है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन, कार्बन किस में होता है, ये SlAQ, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, आप पिछली कक्षा नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप देख के आए हैं तो आपको समझ में आएगा। S मतलब सॉलिड, L मतलब लिक्विड, AQ मतलब एक्वस, ठीक। तो कार्बन क्या है, सॉलिड है, उसके साथ ऑक्सीजन मिला देंगे। ऑक्सीजन कैसे होता है, गैस में होता है, उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा,
CO2 जो कि एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जो कि एक गैस है। तो ये दोनों मिलकर एक चीज बना, अर्थात दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना, तो वही चीज है। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2 क्या है, गैस है, प्लस O2, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा H2O जो कि एक लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस है। तो ये दोनों बनकर क्या बनेंगे, दोनों गैस हैं लेकिन बना लिक्विड, तो ये दोनों मिलकर हमारा उत्पाद बना कॉम्बिनेशन के थ्रू। पर ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ एक है यहाँ दो है, तो यहाँ पे दो कर देंगे, तो यहाँ पे ये दो हो जाएगा, तो ये भी चार हो गया, ये भी चार हो गया, ये दो हैं तो ऑक्सीजन भी दो हो गया। तो हमें कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होगा। ठीक, उम्मीद है आपको पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन अर्थात संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन का टाइप 2, दूसरा टाइप कैसे होता है वो देखते हैं। दूसरा है हमारा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जो कि बुक के पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, हिंदी वालों का, इंग्लिश वाले देख लेंगे। तो उसमें क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, अर्थात जब हमने पहले में देखा, क्या देखा पहले में, जो हमने पहले में देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया, उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या दिया था, जो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो एग्जाम्पल देखा था, पहला एग्जाम्पल, उसमें हीट उत्पन्न हुई थी। तो वो भी इस केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें हीट उत्पन्न हो रहा है। अर्थात हमें क्या करना है, इस ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है कि जिस कोई भी अभिक्रिया रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with a formation of product are called exothermic chemical reaction। अर्थात हीट का उत्पन्न होना, रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट के साथ, जो भी उत्पाद के साथ हमें हीट भी उससे उत्पन्न हो, हीट भी मिले, तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, CH4 जो कि गैस में है प्लस O2 बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। उसके साथ क्या मिल रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो जिसमें भी ऊष्मा प्रोडक्ट के रूप में मिले वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होगा। वो कोई भी अभिक्रिया हो सकता है। ठीक, जितने भी अभिक्रिया मैं बताऊंगा उसमें से कोई सी अभिक्रिया हो सकता है, यदि उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार दूसरे में क्या होगा, C6H12O6 प्लस 6O2, ये बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O। उसके साथ क्या मिलेगा, ये हीट। ये चीज हमें देखना है, ये हीट उत्पन्न हो रही है तो हमें ये अभिक्रिया भी हो गया। C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक, तो ये फार्मूला भी आपको धीरे धीरे याद करते जाना कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, मीथेन क्या होता है CH4 होता है, ये ऑक्सीजन होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वाटर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट क्या कहता है वो चीज़ समझते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया। जो हमने फर्स्ट नंबर में देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था, दो या दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे। इसमें क्या होगा, डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना। ये एक उत्पाद, एक अभिकारक टूट कर कई सारे उत्पाद बनाएगा। जैसे इसमें क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। A single reactant break down to give similar product, that is decomposition reaction। For example FeSO4, ये क्या है हमारा अभिकारक। ठीक, ये हमें इसमें यदि हीट देंगे, ऊष्मा देंगे, तो 3 प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा हमें, Fe2O3
SO2 और SO3 ये 3 प्रोडक्ट हमें उत्पाद के रूप में मिलेंगे, अर्थात FeSO4 टूटकर इन 3 प्रोडक्ट में हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसे हम बुक के थ्रू समझते हैं। बुक का है पेज नंबर 8। ये देखिए पेज नंबर 8 वियोजन अभिक्रिया। तो इसको आगे समझते हैं। हमने अभी ये एग्जाम्पल देखा था, तो हम देखते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करते हैं। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट, ये सारे सूत्र अलग से आप नोट करके लिखते जाइए कि इधर पूरा फुल नेम लिखिए इस साइड और इधर फॉर्मूला लिखिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, ठीक। तो फेरस सल्फेट FeSO4 .7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है, अर्थात H2O अलग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 अर्थात फेरस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों क्या हैं? गैस हैं। ये सॉलिड है और ये दोनों गैस हैं। तो ये चीज़ें हम अच्छे से समझ गए हैं। अब चलते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। जो एग्जाम्पल 1.20 है, CaSO4 मतलब चूना पत्थर को यदि ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो हमें CaO और CO2 में हमें 2 प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। उसी प्रकार लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस को यदि हीट देंगे, तापन देंगे, तो ये लेड ऑक्साइड अर्थात PbO प्लस नाइट्रोजन NO2 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात NO2 और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अर्थात इसमें प्रोडक्ट के रूप में कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। 3 चीज़ें हमें प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में हमें 3 चीज़ मिलेगा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे या ऊष्मा देंगे तो, ठीक। चौथा टाइप है एंडोथर्मिक रिएक्शन अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या है? वियोजन अभिक्रिया, जो हमने थर्ड वाला पढ़ा उसमें वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अर्थात जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था, थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें हमने हर एग्जाम्पल को क्या देखा है, उसमें क्या दिया है? हमने हीट दिया है, ऊष्मा दिया है। तो जिस भी रिएक्शन में हम प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में जो हम चाहते हैं उत्पाद प्राप्त करने के लिए, यदि हम उसे हीट देना पड़ रहा है, उसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, प्रकाश देना पड़ रहा है, विद्युत ऊर्जा देना पड़ रही है, तो हम उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम पुराना एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, चूना पत्थर को हम यदि बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CaO और CO2 में यदि बनाना है हमें, तो हमें क्या देना पड़ेगा? इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। उसी प्रकार हमने क्या देखा? लेड नाइट्रेट को यदि ये लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यदि हमें प्राप्त करना है, उत्पाद के रूप में हमें इन तीनों को प्राप्त करना है, तो हमें ताप देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो किसी भी रिएक्शन में यदि हीट का उपयोग किया जा रहा है तो हमें इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात ऊष्मा का शोषण करना, शोषित करना। अवशोषित कर रहा है, वो ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है बुक में। AgCl सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग टूट जाएगा। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को यदि हम सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग टूट जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल भी हैं हमारे
ऊष्माशोषी अभिक्रिया के। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और सारे कुछ 2-3 और टाइप समझेंगे, तो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, निष्फिक्र रहिए, और इस क्लास का भी कोई चार्ज नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट को ये सारी वीडियो जरूर बताइएगा। यहाँ प्रॉपर और रेगुलर क्लासेस ली जाती हैं। तो आप जो भी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, सारी लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।